साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। कौशाम्बी में संत रामानंद नगर के बाहर एक कुटिया में अपने शिष्य गौतम के साथ रहते थे। नगरवासी संत का सम्मान करते हुए उन्हें पर्याप्त दान दक्षिणा दिया करते थे। एक दिन अचानक से संत ने अपने शिष्य गौतम से कहा, अब हम यहाँ बहुत दिन रह लिए, चलो अब कहीं और रहा जाए। तब संत जी के शिष्य गौतम ने जवाब दिया कि गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, हम कुछ दिन बाद चलेंगे। संत ने गौतम को समझाया कि बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। ये कहकर संत गौतम को लेकर चल पड़े। अब गौतम ने जमा किए हुए कुछ सिक्के अपने झोले में छिपा लिए। दोनों संत और शिष्य नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने नाव वाले से नदी पार कराने की प्रार्थना की। नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं तो आपसे मैं एक ही सिक्का लूँगा। अब संत के पास तो पैसे नहीं थे। संत रामानंद वहीं आसन जमा कर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई। नाव वाले ने कहा, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए आप लोग कहीं और चले जाएं, और अगर आपके पास सिक्के हों तो मैं आपको नाव पार करा दूंगा। अब खतरे की बात सुनकर संत का शिष्य गौतम घबरा गया। उसने झट से अपने झोले से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को दे दिए। नाव वाले ने उन्हें नदी पार करा दी। गौतम ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, देखा आपने, आज संग्रह किया हुआ मेरा धन ही हमारे काम आया और आप संग्रह के ही विरुद्ध हैं। संत रामानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, गौतम, जब तक ये सिक्के तुम्हारे झोले में थे तब तक हम कष्ट में रहे। जैसे ही तुमने सिक्कों का त्याग किया, हमारा काम बन गया। इसीलिए असली सुख त्याग में ही है। साथ संगत जी, त्याग में ही सुख होता है और त्याग में ही संतुष्टि मिलती है। एक बार की बात है कि शुक्राचार्य के श्राप से जब महाराज ययाति एकदम से बूढ़े हो गए तो महाराज ययाति ने अपने 5 पुत्रों से उनकी युवावस्था मांगी। अब उनके 4 बड़े पुत्रों ने तो उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी युवावस्था देने से मना कर दिया। पर महाराज ययाति के छोटे बेटे पुरु ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पिता को अपनी युवावस्था दान कर दी और बदले में पिता का बुढ़ापा ले लिया, जिसके की फलस्वरूप बुजुर्ग ययाति युवा हो गए और युवा पुरु बुजुर्ग बन गए। अब लंबे काल खंड तक सभी सुखों को भोगने के बाद एक दिन ययाति अपने बेटे पुरु के पास आए और कहने लगे, पुत्र, अब तुम अपनी युवावस्था मुझसे वापस ले लो और मुझे मेरा बुढ़ापा दे दो। तुमने मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी युवावस्था मुझे दे दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब से ये राज्य भी तुम्हारा है, तुम सुखपूर्वक इस राज्य का भोग करो। मैं अब वन में जाकर तपस्या करते हुए अपना अंतिम समय बिताना चाहता हूँ। पिता की बात सुनकर पुरु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, पिताजी, आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म था, लेकिन क्या आप अपना बुढ़ापा दोबारा प्राप्त करके संतुष्ट हैं? अब महाराज ययाति ने जवाब दिया, नहीं पुरु, 1000 वर्षों का विलास भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, किंतु तुम्हें तुम्हारी वस्तु तो वापस करनी ही थी, इसीलिए मैं चला आया हूँ। अब महाराज ययाति से उनके पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आगे भी आप मेरी युवावस्था रख सकते हैं। मुझे तो युवावस्था की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस बुढ़ापे की अवस्था में भी संतुष्ट हूँ और बहुत सुखी हूँ। मुझे सुख का लोभ नहीं है, ना ही मैं आपको अपनी युवावस्था देने के बदले आपसे आपका राज्य लेना चाहता हूँ। ये बात पुरु ने अपने पिता से बड़ी ही प्रसन्नता से कही। महाराज ययाति ने
हैरानी से अपने पुरु पुत्र को देखा। उन्होंने देखा कि उनके साधु पुत्र के मुख पर एक दिव्य कांति पसरी हुई थी। अब पुरु ने अपने पिता के भावों को समझ लिया और अपने पिता को समझाते हुए कहा कि पिताजी, भोग मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं दे पाते। मनुष्य जितना ही अधिक सुखों का भोग करता है, उसकी भोग की लालसा उतनी ही तेज हो जाती है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को असली संतुष्टि तो त्याग से ही मिलती है। अब महाराज ययाति बहुत देर तक अपने बेटे की कही हुई बात के बारे में सोचते रहे। फिर ययाति ने पुरु से कहा, तुमने ठीक कहा पुत्र, भोगों से मुझे 1000 वर्षों में भी संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन अब जीवन में मैं संतुष्टि चाहता हूँ। और तुम्हें देखकर मुझे समझ में आ गया है कि ये संतुष्टि मुझे त्याग से ही मिलेगी। इसीलिए अब मैं युवा अवस्था दिल से त्यागना चाहता हूँ। तुम कृपया करके अपनी युवावस्था वापस ले लो और मुझे मेरा बुढ़ापा दे दो, ताकि मैं भोगों से मुक्त हो जाऊं और मुझे जीवन में संतुष्टि मिले। अब पुरु ने हंसकर अपने पिता की बात को स्वीकार कर लिया और इसके बाद पुरु फिर से युवा हो गए और महाराज ययाति बुजुर्ग हो गए। अब महाराज ययाति प्रसन्नतापूर्वक वन की ओर चले गए। लेकिन साथ संगत जी, हम सभी ने देखा, समय ने भी देखा कि इस बार भी त्याग पुरु ने ही किया था, क्योंकि पुरु तो अपने पिता का बुढ़ापा लेकर भी बहुत खुश थे। वो बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने जीवन में त्याग किया था और त्याग से ही उन्हें सच्चा सुख मिला था। लेकिन अपने पिता की बात का मान रखते हुए उन्होंने अपने पिता को उनका बुढ़ापा वापस दे दिया। इस बार भी उन्होंने त्याग किया। इसीलिए कहा जाता है कि त्याग से ही सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्याग में बहुत ताकत होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।